बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के नए मौजू के साथ। नाज़रीन, आज हम जिस फल का ज़िक्र करने वाले हैं ये कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा, एक अजीम मेवा है। देखने में दिल को भाने वाले नहीं और ना ही इनका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और यही वजह है कि हम स्याही माहिल ब्राउन छिलके में छुपे इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, ये सारा साल ये फल मिल जाता है, मगर सर्दियों में गली कूचों में रेडियो पर बिक रहा होता है। मगर कुछ लोग इसकी साख्त और मीठे नारियल जैसे जायके को पसंद करते हैं। ताहम लोगों को इसके ग़िज़ाई फ़ायदे के बारे में अगर मालूम हो जाए तो कोई भी शख्स इसे आँख नहीं चुरा सकता। नाज़रीन, जनूबी एशिया में आम तौर पर इस मेवे या फल को सिंघाड़े के नाम से जाना जाता है, जबकि पानी फल भी इसका दूसरा नाम है। ये सुस्त रफ्तार बहते हुए पानी में उगता है। जिस पानी की गहराई 5 मीटर तक हो उस पानी में ये उगता है, और इसे एशिया और अफ्रीका के गर्म दर्जा रात वाले हिस्सों में ही तलाश किया जा सकता है। नाज़रीन, सिंघाड़ा सर्दियों में मुंह चलाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये बहते हुए पानी में उगता है। बहुत कम अफराद इसके तिब्बी फ़वाइद से आगाह हैं। इस फल को खाम या उबाल कर भी खाया जा सकता है। इसके खुश्क फल को चक्की में पीस कर आटा भी बनाया जाता है, जिसे सिंघाड़े का आटा कहते हैं। नाज़रीन, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा से भरपूर ताज़ा सिंघाड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, आयोडीन से भरपूर होते हैं। इसमें नाज़रीन मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी, पोटाशियम भी, जिंक, कॉपर और मल्टीविटामिन्स की दुगनी मिकदार होती है, और ये लगभग साल भर दस्तयाब रहता है। नाज़रीन, एक मुतवाज़िन ग़ज़ा के तौर पर यह सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मिसाली ग़ज़ा है। भैंस के दूध से अगर इसका मुआवजना किया जाए तो आधा कप सिंघाड़ों में सिर्फ 0.1 ग्राम चर्बी या फ़ैट, 14.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 0.9 प्रोटीन्स और 22% ऐसे मिनरल्स और अज्जा शामिल होते हैं। इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल होता है, और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी विटामिन B6 और B7 इसमें मौजूद होते हैं, जो दिमाग और जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ को सेहतमंद बनाने में मावन होते हैं। इसमें फ़ैट ना होने की वजह से ये जिस्मानी वज़न को बरकरार रखने में नहायत मावन होता है। इसी तरह बैक्टीरिया कुश और वायरस कुश और इंसदादे कैंसर सिंघाड़े में पॉलीफिनोलिक और फिलोनॉइड नामी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो बैक्टीरिया कुश और वायरस कुश होने के साथ साथ कैंसर की रोकथाम का भी काम करते हैं। जबकि इसके दीगर फ़वाइद में मैदे और तली को ये मजबूत बनाने के साथ साथ तली में आने वाली कमज़ोरी की अलामात जैसे मुँह का जायका ख़राब होना, नींद का ना आना, ख़ुद को बीमार महसूस करना, सूजन और पेशाब के इन्फेक्शंस को भी ये दूर करता है। इसी तरह नाज़रीन, सिंघाड़ा खाने से बहुत से और दूसरे फ़ायदे और बहुत सी दूसरी बीमारियां दूर होती हैं। मसलन यरकान और दीगर अमराज के ख़िलाफ़ जंग, जहरीले असरात दूर करने की खुसूसियात के साथ साथ ये फल इन अफराद के लिए बेहतरीन साबित होता है जो यरकान का शिकार हों। मुँह में लुआबे दहन को बढ़ाता है और प्यास बुझाने का काम करता है। ये फल पेशाब के इन्फेक्शंस के लिए बहुत मुफीद है। अंदरूनी इन्फेक्शन की सूरत में जो सूजन होती है उसे दूर करता है, खून को साफ़ करता है। ये फल तवानाई को बढ़ाकर थकावट को दूर भगाता है और ज़ख्मों से खून के बहाव को कंट्रोल करता है। मुतवाज़िन सोडियम के बायस ब्लड प्रेशर और जिस्म में पानी को भी रेगुलेट करता है। सिंघाड़ा निज़ाम के अफ़ाल को बेहतर बनाकर हाजमा और मतली वगैरह की शिकायत के इलाज में मददगार होता है। जिगर के अफ़ाल को दुरुस्त करता है और जिगर में जमा होने वाले कचरे की मुनासिब सफाई का काम भी इसी के ज़िम्मे है। नाज़रीन, बलगम और इजाफ़ी खून का इलाज और पेचस, दस्त
کو کنٹرول کرتا ہے، گلے کی سوزش، خون کی کمی، پھیپھڑوں کے ورم جیسے عوارض کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو بہت اس کے فائدے ہیں، لیکن سنگھاڑا کھانے کے حوالے سے چند احتیاطیں ان تمام فوائد کے برعکس اپنانی بہت ضروری ہیں، جن کا انحصار کسی بھی فرد کے ہاضمے پر ہے۔ یعنی ہر آدمی کے نظام ہضم کا ٹائم اور ڈیوریشن مختلف ہے۔ مثلاً ایک صحت مند آدمی 10 سے 15 گرام سنگھاڑے کھا سکتا ہے، مگر اس سے اگر زیادہ کھائے گا تو اس سے گیس یا معدے میں درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ناظرین، وہ لوگ جو قبض کا شکار رہتے ہیں ان کو سنگھاڑے سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔